हाय फ्रेंड्स, हम आज फिर लेकर आए हैं एक मस्त वाली धमाकेदार वीडियो जो आपको गदगद कर देगी। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपको एक दिलवाड़ा गांव में जो यहाँ एक तेजाजी महाराज का विशालकाय मेला लगता है यहाँ पर, और ये हर साल लगता है। मैं भी इधर आया हूँ देखने के लिए और आपको भी दृश्य कराने के लिए आया हूँ। मेरा मोटो और कुछ भी नहीं है, बस मेरा तो ये वीडियो आप तक पहुँचाना और इन्जॉय करना, बस यही है। और लेकिन फ्रेंड्स, जो कहते हैं ना कि हम ये भगवान वगैरह कुछ होते नहीं हैं, मतलब ईश्वर वगैरह ऐसे कुछ होते नहीं हैं। मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ आपको, कुछ तो एनर्जी मौजूद है इस पृथ्वी पर जो साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक होते हैं उनको मतलब घुटने टेकने पे मजबूर कर देती है। ऐसी एनर्जी हमें काफ़ी मतलब देखने को मिलती है कई जगह, और कहीं जगह नया भी मिलती है। अभी जो हम देख रहे हैं ये दृश्य, जो मैं आपको भी दृश्य करा रहा हूँ, आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मतलब गले में सांप था, जिसे किंग कोबरा के नाम से जानते हैं अपन, यानी काला नाग। और ये जितनी भी पब्लिक है, मैं भी उनके साथ ही हूँ। तो एक्चुअली बासक बाबा के नाम से जाना जाता है, मतलब ये सांप को सांप नहीं, बासक बाबा के नाम से जाना जाता है। और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, क्योंकि चमत्कार है इसलिए देखने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, ये वैज्ञानिक के मतलब घुटने टेकने पे मजबूर इसलिए हो जाता है कि जहाँ तक उनका जो माइंड वो यूज करते हैं, लगाते हैं, वहाँ तक वो लगा पाते हैं। फिर बाद में उनका माइंड काम नहीं करता, यार अब नहीं होता है, तो फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं वैज्ञानिक। इसलिए फ्रेंड्स की एक इत्तेफाक से एक काले नाग का आना, यानी कि काले सर्प का आना, और फिर किसी एक व्यक्ति के गले में वो धारण हो जाना, और आराम से स्पर्श करने पर या किसी भी तरह से स्पर्श करने पर, मतलब काटना कूटना, मतलब इस तरह से कोई भी हरकत नहीं, चमकना वगैरह ऐसे कोई हरकत नहीं है। सांप मतलब बिल्कुल शीतल शांत स्वभाव से मतलब गले में बैठा रहता है, गले में लटका रहता है, और कोई भी एक मतलब इस तरह से कोई हरकत नहीं करता है। मैंने काफ़ी जगह देखा है कि सांप का मुंह पकड़ लेते हैं और गले में लटका लेते हैं। हाँ, मैं वो गलत मानता हूँ, क्योंकि कभी मुंह नहीं पकड़ना चाहिए। अगर वास्तविक में ये सत्यता है तो फिर मुंह नहीं पकड़ना चाहिए सांप का। जो नाग है, काला नाग, किंग कोबरा, उसका मुंह नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसे ही रखना चाहिए। अगर वास्तव में ये पॉजिटिव एनर्जी है तो वो अपने गले में, यानी कि तेजाजी जो आ रहा है या बासक बाबा जो भी आ रहा है, इनके गले में मतलब बिल्कुल ऐसे ही शीतलता से रहेंगे वो। अगर वास्तविक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि भगवान वास्तविक में है, तो वो ऐसे ही रहेंगे जैसे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। वास्तव में ऐसे ही है, यही सत्यता है। अगर जो इंसान ज़बरदस्ती मतलब मुंह को पकड़ के गले में लटका लेता है और फिर डिंडोरा पिटवा देता है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है या सही है। मैं खुद अकेला ये मुद्दा नहीं उठा सकता। मैं मतलब इतना बता सकता हूँ कि यार वो सही नहीं है। बस तकलीफ़ किसी को हो, वो चीज़ सही नहीं है। किसी जीव को या किसी इंसान को किसी को तकलीफ़ होती हो तो फिर वो सही नहीं है, यानी वो सत्यता नहीं है, ये वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी यहाँ है, अभी गले में है, बिल्कुल नॉन हरकत, यानी कोई भी हरकत नहीं है। सांप गले में पड़ा आराम से मस्त, जिसे अपन बासक बाबा के नाम से जानते हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, यानी कि आप ईश्वर समझ सकते हो या भगवान समझ सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार है। तेजाजी समझ सकते हो, बासक बाबा समझ सकते हो, लेकिन ये जो एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी है, इसलिए तो ये मतलब गले में है। और जब भी मतलब ये भाव वगैरह जो आते हैं तो ये ढोल बजाया जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली कहीं से निकल के आता है और वहाँ आ जाता है जहाँ ढोल की आवाज़ आ रही हो। फिर वहाँ से जिसके शरीर में मतलब ये आता है, तेजाजी या बासक बाबा जो भी है, तो ये गले में धारण कर लेते हैं। ना तो वो काटता है, ना कुछ ऐसी हरकत करता है कि लोग डरें, बिल्कुल शांत स्वभाव से गले में बैठा रहता है।
इसे बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी है यार, बहुत सारी जगह ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देखी गई है जो साइंटिस्ट भी नतमस्तक करने पे मजबूर कर देती है। ये सत्य है और ये परम सत्य है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाओ वहाँ, अपने दिल से अगर आपकी इच्छा करे तो आप भी दृश्य कीजिए, कुछ ना सही तो मनोरंजन के हिसाब से तो जाइए और कुछ देख के आए चमत्कार। और मैं चाहता हूँ कि अगले साल सब लोग जाएं, एक बार दृश्य करें, देखें, आप अपने आँखों से देख के परखें कि यह सत्य है या असत्य है, या आप खुद निर्णय लोगे। और इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है, मानता हूँ काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही घूमने फिरने के हिसाब से, एंजॉय करने के हिसाब से चले जाओ, बच्चों को भी ले जाओ अपने को, आराम से घुमा के लाओ, कुछ ना कुछ सही खुशी तो मिलेगी कम से कम। तो इसलिए आप जाओ, घूम के आओ, मेले में जाओ। मैं एड्रेस आपको फिर से बता देता हूँ। नसीराबाद के पास दिलवाड़ा गांव है और उस दिलवाड़ा गांव में तेजाजी महाराज का मंदिर है। वहाँ पर मेला लगता है हर साल। उस मेले की मैं परफेक्ट तारीख तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं दे दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।